चलो चलो, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा, अगर आपको कभी ये क्वेश्चन दिया कि 3/4 इसको डिवाइड करना है 5/7 से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपको ऊपर एक फ्रैक्शन दिख रहा है ना, और नीचे भी एक फ्रैक्शन। चलो मैं फ्रैक्शन का कलर बदल देता हूं ताकि तुमको समझे, है ना। एक फ्रैक्शन ऊपर दिख रहा है और एक फ्रैक्शन नीचे दिख रहा है ना। यस सर। इसका क्या मतलब होता है? इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये जो 3/4 जो ऊपर है ना, उसको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। जो 3/4 है एज इट इज लिख देना है, और फिर इनटू लिखना है। और जो ये वाला पार्ट है ना बेटा, इसका क्या लिखना है, रेसिप्रोकल। तो कल हम आपको बताए थे कि रेसिप्रोकल क्या होता है, बताओ। सर उसका उल्टा 7/5। हाँ, 7/5। तो अपना आंसर क्या हो गया? 21/20। हाँ, 21/20, है ना। जब भी दो फ्रैक्शन डिवाइड होगा, आपको यही लॉजिक लगाना है। क्या करना है, ऊपर में जो फ्रैक्शन है उसको एज इट इज लिखना है, और जो नीचे फ्रैक्शन है उसको इनटू करके रेसिप्रोकल कर देना है। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है कि नहीं। अब एक और चीज देखते हैं। मान लो कि मेरे पास एक क्वेश्चन आया, 5, एक नंबर है 5, और उसको डिवाइड करने बोला 3/7 से। ध्यान से सुनना, इस बार हमने एक नंबर लिया 5, उसको डिवाइड किया 3/7 से। हम ऊपर में जो प्रोसेस फॉलो किया ना, वही प्रोसेस यहां भी फॉलो करेंगे। तो करो सब लोग यहां पे प्रोसेस फॉलो। तो आप बेटा, ऊपर में क्या है, 5 है ना, 5 को एज इट इज लिखो, और नीचे वाले का क्या बोला मैंने लिखने, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या होगा इसका? 7/3। हाँ, 7/3। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5 इंटू 7, दैट इज 35/3, है ना। चलो, मन करे तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता चला कि जब भी दो फ्रैक्शंस हो, या किसी फ्रैक्शंस को डिवाइड करना, किसी नंबर को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो, तो क्या करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। वो ना जब कैलकुलेशन के टाइम आता है तो बड़ा फंसते हैं। अब आपको समझ में आ गया। तो दो चीजें मैंने सिखाया अभी, किसी दो फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड करते हैं, है ना, और दूसरा मैंने सिखाया किसी नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं। हाँ, ऐसा भी तो एक केस हो सकता है ना, थर्ड केस, एक ऐसा भी तो हो सकता है ना बेटा, कि आपके पास कोई फ्रैक्शन हो 5/8, और उसको डिवाइड करने बोले 9 से। अब क्या करोगे? अच्छा, नेचुरली अगर बात करें, तो कोई भी नंबर का डिनोमिनेटर है, किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर क्या होता होगा, वाली क्या होता है, किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 1 तो होता है ना, है कि नहीं। 3, 4/1 इज 4, 6/1, यानी किसी भी नंबर का नेचुरली क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हम लोग कह सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास 1 होता है। याद रहेगा। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, आप पहले इक्वल टू साइन कर लेना इसको, फिर 5/8 ऊपर में जो है ना बेटा, लिख, क्या करना है, करते हैं। तो अगर 1 है, नीचे हम डिनोमिनेटर 1 हो सकता है ना, हमको नहीं दिख रहा है, बट कैन वी राइट इट लाइक दिस, नहीं दिख रहा है। तो अब दिख गया, दिख गया ना। तो अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, कितना हो जाएगा सर 1/9। सर 1/9। तो हमारा आंसर हो गया 5/72। देखो बेटा, मैंने तीनों केस डिस्कस किया है, और तीनों केस
क्योंकि क्या होता है ना, जब आप, अभी हम लोग तो बहुत बेसिक्स पढ़ रहे हैं ना, जब हम लोग बेसिक से आगे धीरे धीरे एडवांस में पहुंचेंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत सारे लोग के सर के ऊपर से भी जा सकता है। तो मेक श्योर कि आप एकदम ध्यान से सुनो। बताओ, किसी को डाउट है? तीन चीजें किया हमने, पहले तो फ्रैक्शंस को डिवाइड किया, फिर उसके बाद हमने एक नंबर को एक फ्रैक्शन से डिवाइड किया, और फिर, हाँ बोलो बोलो पार्थ। हाँ, आरना ने हैंड रेज किया। हाँ आरना बताओ। सर ये मेथड को केएफसी मेथड कहते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बहुत अच्छा। तुम आईसीएसई बोर्ड से हो ना, तो बहुत सारी चीजें तुम्हें डिटेल में। हाँ पार्थ, क्या कहना चाह रहे हो बताओ। सर जिसमें एक डिजिट ऊपर होगी उसको नीचे वाई लिख देंगे। जिसके डिजिट ऊपर होगी, जैसे कोई क्वेश्चन वो सारे डिजिट्स तो ऊपर है ही, हाँ उसको एडिटिव लिखेंगे। जैसे 5 था ना, तो 5 को एडिटिव लिखे। बस हमें नीचे वाले का रेसिप्रोकल करना है, ऊपर वाले का रेसिप्रोकल नहीं करना है। रखना है कि किसका रेसिप्रोकल करना है, नीचे वाले का। नीचे वाले यस सर। नॉर्मल। अब ध्यान से सुनो, एक और तरीका है इस क्वेश्चन को लिखने का, पहले वो बताएंगे सारा। तो जल्दी से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। जल्दी बताओ बेटा, ए बाय बी डिवाइडेड बाय सी बाय डी, इसको कैसे लिख सकते हैं? सी और डी रेशियो बी। नहीं, पहले क्या करना है, पहले हम लोग को ए बाय बी लिखना है। नो सर, और फिर जो ए है ना उसको डी से मल्टीप्लाई मतलब बाद में डिवाइड। स्टेप बाय स्टेप, पहले स्टेप बाय स्टेप। व्हाट इज द स्टेप्स? टेल मी द फर्स्ट स्टेप। ए बाय बी इनटू, सर ए बाय बी इंटू डी बाय सी। हाँ नीचे वाले को रेसिप्रोकल कर देंगे। तब अब हमारा आंसर हो गया ए डी बाय बी सी। लिख लो सब लोग, है ना? आया समझ में सबको? एक बार फिर से प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, x बाई 3 डिवाइडेड बाय 3 बाई y, देखते हैं क्या आंसर आता है। एक्स बाय 3 इंटू वाई बाय 3। हाँ, कितना आया, है ना? इसको हम लोग लिखते हैं एक्स x इंटू वाई को हम, एक्स बाय इंटू 9। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। और देखो थर्ड वन, 5 बाई 11 डिवाइडेड बाय 13 बाई 15। 5 बाय 11 इंटू 15 बाय 13। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। जल्दी से मल्टीप्लाई भी कर लो और बता दो। 75 बाय 75 बाय 143। वेरी गुड, चलो ये तीनों क्वेश्चन से लिखो अपने कॉपी में, है ना? हम लोग ना मैथ्स को सीखेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जैसे स्कूल चलता है वैसे चलेंगे नहीं। स्कूल में पढ़ाई हो रही है ना, पापा मम्मी स्कूल भेजते हैं आपको, बहुत सारा पैसा खर्च होता है, आप स्कूल के फीस भी बहुत, वहां भी खूब पढ़ाई करो। और यहाँ जो जगह है ना, ये सीखने की जगह है, जहाँ हम लोग सीखेंगे बस, है ना? क्या होगा, एक साल बाद आपको मैथ्स, आपको पता है ना, आपको 3 क्लास, 5, 6 और 7, ये तीनों क्लास आपको बाय द एंड ऑफ मार्च खत्म करना है, by end of March 2027, समझे? ये 5 स्टैंडर्ड, 6 स्टैंडर्ड और 7 स्टैंडर्ड, ये तीनों स्टैंडर्ड हम लोग उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है? तो लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोरिंग होने वाला है, सब मजा आएगा, बहुत मजा आएगा तुमको। ठीक है, चलो ये तीनों हो गया अच्छे से। सर ए 1 मिनट प्लीज। हाँ हाँ लिखो बिल्कुल।
क्वेश्चन। डन सर। ओके चलो, अब नेक्स्ट एक और टाइप से, हम लोग 3 टाइप के हैं ना, तीनों के क्वेश्चन करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन, ए डिवाइडेड बाय बी बाय सी, बताओ इसको कैसे लिखेंगे? सर ए इंटू सी बाय बी। वेरी गुड, ए इंटू सी बाय बी, तो ये हो गया ए सी बाय बी, लिख सकते हैं ना इसे? यस सर। यस वेरी सर। गुड। चलो जस्ट गिव मी, सर ओके, एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो कौन बताएगा? ऋषभ हैंड रेज किया। हाँ ऋषभ बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। 9 डिवाइडेड बाय 11 बाय 13 कैसे लिखेंगे इसको? स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? क्या स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। Okay. यस सर। यस सर। आंसर बताओ। सर 9 बाय 13। सर 9 11 बाय 13। No, 9 सर 9 मल्टीप्लाई 13 बाय 11। हाँ 13 बाय 11, और 9 इंटू 13 कितना होता है? 117। 11। फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। 24 डिवाइडेड बाय 5 56 डिवाइडेड बाय जस्ट मान लो x। चलो अब बताओ। कितना हो जाएगा? 24 है ना, ऊपर में 24 है तो उसको एज इट इज लिख देंगे, और फिर नीचे वाले को क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। तो x बाई 56, तो कितना आंसर हो गया? 24x डिवाइडेड बाय 56। हम चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं ऊपर नीचे, है ना? चलो ये सबको समझ में आया अच्छे से, है ना? नैन्सी आपका तो कोई बात नहीं, आपको लेक्चर का क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आराम से आप देख लेना, ठीक है? अभी तक जो छूट गया है स्ट्रेस नहीं लेना है, बस थोड़ा सा पार्ट है, उसके बाद फिर नया चीज स्टार्ट हो जाएगा अभी, ठीक है? चलो ये तीनों सबको आया ना समझ में? यस सर। ओके चलो, तो एक और क्वेश्चन कर लिया जाए। चलो ध्यान से, a बाय b डिवाइडेड बाय c कैसे लिखेंगे? सर ए मल्टी a डिवाइडेड बाय b, हाँ इनटू बोलो सी। सी 1 बाय सी। हाँ 1 बाय c। हम बोले थे ना कि नीचे c अकेला है, तो कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर 1 तो होगा, हर किसी का डिनोमिनेटर 1 तो नेचुरल होता है, तो इसको पलट करके लिख दो, हो गया ना? आंसर कितना हो गया? a बाय बी सी। आया समझ में? एक और करो। हाँ बोलो बोलो। एक डाउट है। हाँ बिल्कुल पूछो। वो अगर 9 बाय 12
टाइम्स 15 हो तो फिर 9/12 टाइम्स 15। नहीं सॉरी रॉन्ग क्वेश्चन। 9 अकेला होगा, 9 अकेला होगा और 12/15 होगा। हाँ तो वही तो है। तो आपको क्या करना है, 9 को एज इट इज लिख देना है, ऊपर में है 9/1 हो जाएगा। यही बोला ना, 9/12, 9 डिवाइडेड बाय 12/15, ये हाँ ये 9/12 डिवाइडेड बाय 15 क्या है, ये सवाल है। नहीं, अच्छा देखो दोनों सवाल है हमारे पास, मान लेते हैं कि दोनों सवाल है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 डिवाइडेड बाय 12, इसको लिख देंगे 15/12, नीचे वाले का रेसिप्रोकल। अगर इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 9/12 इंटू 1/15। हाँ 1/15। क्वेश्चन याद करके फिर बता देना। चलो समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, 13/14/5। चलो करके दिखाओ। हाँ बोलो क्या डाउट है। सर 13/14 into 1/5। वेरी गुड, सॉल्व करके बताओ। देखो जिसको नहीं समझ में आया बेटा मैं बता दूं, आपको ना ऊपर वाले को एज इट इज लिखना है, जैसा है ना बेटा वैसा ही एज इट इज। और नीचे वाला देखो 5 अकेले है ना, कुछ नहीं तो नीचे डिनोमिनेटर 1 होता है, तो इसको आप 1/5 लिख देना। तो कितना हो गया, आंसर 30। 13/7 है। वेरी गुड। चलो एक लास्ट और कर लिया जाए, 18x डिवाइडेड बाय 12y होल डिवाइडेड बाय 3। सर आंसर है 18x by 36 बाय 12y इंटू, हाँ इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3। तो कितना हो गया 18x बाय 36y। चेक करो। तो जो लोग बच्चे अभी लेट आए हैं, आप ना इस क्लास की रिकॉर्डिंग देखना, आपको बहुत मजा आएगा। ये सब चीजें हमने आज भी पढ़ी है, हो सकता है देखो यहाँ से स्टार्ट किया पढ़ना आज, तो हो सकता है ना, और आपको बहुत मजा भी आएगा। तो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। तो हम लोगों ने डिवीजन वाला पार्ट कवर कर लिया, समझे। अब ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे ही लिखते हैं, इसको दूसरा तरीका से भी लिखा जा सकता है। तो चलो वो तरीका भी जान लेते हैं। देखो बेटा, मान लो कि हमको किसी ने क्वेश्चन दिया 5/12 डिवाइडेड बाय, है ना, 3/24। मान लो ये क्वेश्चन है और हमको बोला कि इसको सॉल्व करो। सेम प्रोसेस है बेटा, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से देखना। स्टार्ट करते करेंगे, ये जो पहला वाला आपको 5/12 है ना, इसको आप एज इट इज लिखो, ठीक है। और ये जो डिवीजन है ना, इसको इनटू बना दो। समझ में आ गया। पहले 5/12 को एज इट इज लिख दिया और जो डिवीजन था वो मल्टीप्लीकेशन हो गया। और फिर आप इसका क्या लिख, रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा बेटा 24/24। हाँ 25/3, है ना। अब हमारे पास सॉल्व करने के लिए आसानी से हो गया, हम चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए, या हम इसको 12, अब 12 से ही काटेंगे तो 12 2 जा 24, है ना। तो 5 और 2 ऊपर है तो मल्टीप्लाई होकर के 10, और नीचे 1 और 3 मल्टीप्लाई होकर के 3। ये हमारा आंसर हो गया। चलो जैसल बताएगा, जैसल क्या प्रोसेस है हम लोग अभी बताए, तुम बताओ। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया वैसे तुम भी एक्सप्लेन करो।
सर पहले 5/12 को 5/12 एज इट इज लिख देना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई लिख देना है और C/24 को रेसिप्रोकल लिख देना है, उसका उल्टा। सर 12 को 24 से काटना है सर, 2 से कटेगा। 2 से 12 से डिवाइड कर देंगे। चलो वेरी गुड। एक और क्वेश्चन, मान लो बेटा हमको किसी ने A/B डिवाइडेड बाय C/D डिवाइडेड बाय E/F दे दिया, है ना, और बोला इसको सॉल्व करिए। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2-3 हो गया तो क्या दिक्कत है, नहीं। पहला क्या करते हैं हम लोग, जो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन है ये नंबर होगा जो भी, उसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो A/B को आप एज इट इज लिखो, लिख लिए, पहले वाले को A/B को एज इट इज लिख दिए, और फिर जो भी डिवीजन है वो सब मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और जो है वो सब रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये C/D को क्या लिख सकते हैं, D/C, फिर डिवीजन है वो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या लिख सकते हैं, F/E लिख सकते हैं, बस पलट दो। तो हमारा आंसर क्या हो गया, A/D/F/BCE, है ना। आया समझ में? तो अगर क्वेश्चन दे तो कर लोगे। चलो क्वेश्चन करके दिखाओ। थर्ड नंबर, 6/11 डिवाइडेड बाय 12/22 डिवाइडेड बाय ना 3/8। चलो सब लोग करके दिखाओ, इसको ट्राई करो सब लोग। सेम प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है ना। और ये सब आज हमने जो भी पढ़ा है ना, वो बड़े बड़े भैया को भी नहीं आता करते हैं। आज तुम लोगों ने एकदम बेसिक से चीजें सीखी है, और ऐसा ही करके थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सीखते सीखते एक्सपर्ट हो जाएंगे। चलो क्या तुम कहाँ है ऋषभ? सर एक ऊपर वाली स्लाइड में मुझे क्वेश्चन था, मुझे समझ ही नहीं आया, मैं आपसे पूछा भी नेटवर्क इशू है। नहीं आया? कहाँ पे? सर मुझे फर्स्ट वाले पे आया, वहां के ऊपर वाले। ये वाला पे डाउट हो रहा है? Yes, ये वाला पे डाउट है कि जब आप A/C लिखे तो उसका रेसिप्रोकल क्यों नहीं होगा? A/C नहीं, A/B तो ऊपर है ना, A/B ऊपर है। देखो आई गॉट योर पॉइंट। देखो हमारा बेटा क्या था, एक फ्रैक्शन B, ठीक है, और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं C से। वी आर नॉट डूइंग, देखो ये इसका आंसर क्या होगा, ये ऊपर में फ्रैक्शन है, नीचे नंबर है, तो ये हो गया A/B, और बेटा यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो इंटू 1/C। इसका आंसर हो गया A/BC, एक ये हो गया। और A/B/, तब क्या करते हैं आप, तब B/C में C को रेसिप्रोकल कर C/B लिखते हैं। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, एक बार देखो आप लिखने का पैटर्न, आप ऑब्जर्व करो ये दोनों क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएगा। वेरी गुड, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि डाउट्स आ रहे हैं। ये चेक करो, ये दोनों में आपको नजर आ रहा है कुछ डिफरेंस? ऋषभ बताओ, क्या अब डिफरेंस नजर आ रहा है? यस सर। देखो मैं कलर भी कर देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन है A डिवाइडेड बाई C, और यहाँ पर क्वेश्चन है A/B डिवाइडेड बाई C। ये फर्क है ना। पहले वाले में किसी नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं, दूसरे वाले में किसी फ्रैक्शन को नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ये लॉजिक था। तो अगर ये वाला क्वेश्चन देखें तो ये तो सिंपल है, यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को,
जो 6/11 है उसको एज इट इज लिख लो, आप लोग लिख लिए। और फिर क्या प्रोसेस बताया हम? सर 12/22 का 22/12 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई इंटू करके 8/3 हो जाएगा। वेरी गुड। और उसके बाद अगर कट रहा होगा तो काटेंगे, है ना? जैसे देखो कटेगा, कैसे कटेगा? 11 1 जा 11 और 11 2 जा 20, सॉरी 22, है ना? अब देखो सिक्स हो सकता है ना? 4 2 जा 4 तो सब कटने के बाद ऊपर में क्या क्या बच गया बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 2 बचा है ना? ऊपर में आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 बचा, और नीचे में आपको क्या बचा? 1 इंटू 3 इंटू 1, यही बचा है ना? तो कितना आंसर हो गया? 8/3। चेक आंसर आ रहा है कि नहीं तुम लोगों का? मुझे लग रहा है तुम लोग कंफ्यूज हुए हो कहीं ना कहीं, है ना? क्या मैं फिर से बताऊं सारा चीज, अगर कंफ्यूज हो गए तो? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा इसको पढ़ा सकता। सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ चलो चलो रिपीट कर देते, कोई बात नहीं। चलो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सबको, चलो एक बार फिर से कर लेते, कोई बात नहीं, एकदम आराम आराम से करिए। चलो पहला देखो, आप में आराम से लिखो। चलो टाइप 1 देख लेते हैं, मैं अच्छे से लिखवा ही देता हूं। टाइप 1 में बेटा अगर हमको को डिवाइड करना है किसी फ्रैक्शन से, तो जो आंसर होगा वो होगा कि जो आपको फ्रैक्शन है ना? तो फ्रैक्शन आपने लिखा तो एज इट इज लिख दो, और इसका रेसिप्रोकल लिखो, है ना? फ्रैक्शन इन डिनोमिनेटर, इन डिनोमिनेटर लिख लो आप लोग, सिंपल। तो किसी फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं फ्रैक्शन से, तो जो न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन है वो एज इट इज लिख रहा है, फिर इनटू करके नीचे वाला फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर रहा है। ये तो थ्योरेटिकल हो गया, एक बार समझते हैं। मान लो 8/9 है और इसको डिवाइड करना है 4/5 से, ध्यान से। तो हम क्या बोले बेटा कि 8/9 को एज इट इज लिखो, ठीक है? और फिर क्या करना है? इनटू करो, और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो नीचे आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है ना फ्रैक्शन, उसका क्या कर देना है? ये जो आपको फ्रैक्शन दिख रहा है ये वाला इसको क्या कर दो? सर रेसिप्रोकल। मतलब उल्टा कर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर लो। 8 और 5 को मल्टीप्लाई सर 40/36। हाँ समझ आ रहा है? अब जो लेट भी ज्वाइन हो गया। चलो आ गया ना? नैन्सी तुमको समझ में आया ये वाला पार्ट? यस सर। ओके, तो चलो इस क्वेश्चन का जवाब नैन्सी तुम दो। 3/8 डिवाइडेड बाय 4/7। चलो इसको बताओ नैन्सी, कैसे लिखना है इसको? देखो ना, देख देख के सीखो क्या करना सर है। 3/8 इंटू 7/4 और फिर उसके बाद आंसर। हाँ वेरी गुड। सर कितना इसका हो गया? आंसर 56 होगा। 21/32 ना? 32। हाँ 3 और 7 को मल्टीप्लाई किए तो 21, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो
ठीक है 32 क्लियर है। अब डाउट क्लियर हो गया पहला वाला। यस सर। यस सर। चलो अब टाइप 2 लिखते हैं। टाइप 2 में क्या हो सकता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, सपोज आई हैव एनी नंबर, है ना, और उसको डिवाइड करना है किसी फ्रैक्शन से, तो आपको क्या करना है, आपको नंबर को एज इट इज लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन से, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन इन डिनोमिनेटर। लिख लो ये बात। ठीक है, अब मान लो हमारे पास कोई नंबर है 80 और इसको बोला डिवाइड कर दीजिए 8/7 से, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए? हाँ नव्या, क्या आंसर होगा? सब लोग एक्टिव रहो क्लास में, है ना। नव्या बताइए। हाँ बोलो बोलो। 80 into 7/8 और फिर के बाद हाँ अब देखो ना बेटा, एक है 8 10 कितना होता है 80, तो इस क्वेश्चन का आंसर 70/1 हो गया। 70 ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये वाला एक बार चेक करो सब लोग, क्या सब लोग को ये सॉल्यूशन समझ में आया? ये वाला एक बार सॉल्यूशन को चेक करो सब लोग, क्या आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया अच्छे से? ईशान, क्या तुमको समझ में आया? आरना, हाँ आरना को डाउट हो रहा है, आरना पूछो। सर क्या कैंसलेशंस मैंडेटरी होते हैं? हो रहा है तो अभी अभी तो हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, लेकिन हम लोग को करना है वो धीरे धीरे करके, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो मैंडेटरी है कि आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे। एक्चुअली जैसे अभी थोड़ा फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं ना, जब फ्रैक्शन पढ़ा लेंगे तो हमें एक चैप्टर पढ़ाएंगे आपको रैशनल नंबर, वहां पर हम आपको बताएंगे कि स्टैंडर्ड क्या होता है। ठीक है, वो हम चीजें पहले एक बार हमको प्राइम नंबर पढ़ा लेने देना, फिर को प्राइम नंबर पढ़ाना है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैंसिल कब तक करना है। इसलिए हम अभी उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। मेरा काम है धीरे धीरे करके करना, इट्स ओके। चलो आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन करो। 32 डिवाइडेड बाय 4/11। चलो देखते हैं कौन करता है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी करो फटाफट। सर आंसर इज 88। ओके 32 को ऐड और 11 वेरी गुड वेरी गुड, 88 इज द करेक्ट आंसर। 88/1 एंड 88, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, है ना। ये दोनों सीख लिए, अब एक और थर्ड टाइप देख लेते हैं, बस ये बहुत सिंपल हो जाएगा हमारा। सब लोग लिख लो, कोई भी पार्ट बचना नहीं चाहिए। वैसे आपको ये वाला मिल जाता है, लेकिन आप उतना भरोसा मत रखो, कभी कभी टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है, कभी कभी सेंड नहीं कर पाते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है। आप लोग लिखने पे फोकस करो, आप जितना लिखोगे ना क्लास में उतना अच्छा रहेगा, है ना। यहाँ कोई हम लोग बहुत थियोरेटिकल कोई लिख, बहुत छोटा छोटा, हम डेफिनेशन ऑफिनेशन ज्यादा नहीं लिखते हैं, है ना। हम लोग क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करते हैं। ये थ्योरी वोरी तो चलो एक बार अभी शुरुआत हो रहा है ना, पढ़ते पढ़ते हम लोग क्वेश्चन खूब करेंगे, एक दिन में बैठ के 20-20 30-30 क्वेश्चन करते हैं। चलो थर्ड टाइप लिख लो, टाइप 3। तो थर्ड टाइप में क्या होगा, अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है और
आपको किसी नंबर से डिवाइड करना है, ध्यान से सुनना। यहां पर हम किसी फ्रैक्शन को नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, को एज इट इज लिख रहे हैं, और नीचे जो नंबर है डिनोमिनेटर में उसका रेसिप्रोकल लिख रहा है, तो लिख लो रेसिप्रोकल ऑफ नंबर इन डिनोमिनेटर, ठीक है। इससे पहले एक चीज आपको याद रखना चाहिए कि अगर आपसे पूछे व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 5, रेसिप्रोकल ऑफ 5 इट इज 1/5, है ना, ये सबको आना चाहिए। अगर आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे मान लो आपको दिया क्वेश्चन 7/9 डिवाइडेड बाय 8, है ना। तो हमको पता है कि ऊपर एक फ्रैक्शन है और नीचे एक नंबर है, तो अगर जो फ्रैक्शन है उसको एज इट इज लिखो, उसको तो कुछ करने नहीं बोले। और जो नंबर है वो 8 है, 8 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/8। 1/8। ऐसे भी सकते हैं, या हम जानते हैं किसी भी नंबर का नेचुरली बाय डिफॉल्ट डिनोमिनेटर 1 होता है। दिस क्वेश्चन विल बिकम क्लियर है? बहुत इजी है, लेकिन याद रखना यहाँ पर 1 हिडन रहेगा। एक और देख लेते हैं, 6/11 डिवाइडेड बाय 12 कितना आया? सर 16/132। 6/132। 6/132, ओके, लेट अस चेक इट। 6/11 को एज इट इज लिखना है ना हम लोगों को, है ना, और इनटू 12 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/12, तो हमारा हो गया, चाहे तो यहाँ काट भी सकते हैं ना, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। तो किसी ने 6/132 दिया, वो भी सही है और ये भी सही है, 1/22 भी सही है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आ गया सबको? यस सर। अब देखो होता क्या है ना बेटा, आपको पता होना चाहिए कि आप 5/7 को 5/7 भी तो लिख सकते हो ना, सेम चीज है। आप चेक करो ना, आपको अगर मान लो इसको सॉल्व करना हो तो आपको कैसे करना है कि जो नंबर है पहला उसको एज इट इज लिख दिए, और फिर डिवीजन वाला इनटू हो गया, और फिर सेकंड जो डिवीजन के बाद नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो गया, 7/1 का रेसिप्रोकल 1/7। तो क्या वापस से 5/7 आ गया? देखो तो। यस सर। अगर हमको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, मान लो कि क्वेश्चन दिया है ना कि 3/8 और डिवाइड बाय 4, अभी रुक जा रहा, सॉल्व मत करना, 4/9, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने दे दे, या आपको ये दे दे 3/8 डिवाइड बाय 4/9, तो आपको लगता है ना कि क्या ये दोनों सेम है? पहले ये बताओ, क्या ये दोनों सेम है? यस सर। हाँ सेम है, यस सिंपल। तो जैसे इसको सॉल्व करते थे वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जो पहला वाला फ्रैक्शन होगा या नंबर होगा उसको एज इट इज लिख देंगे। इसको आप 3/8 को एज इट इज 3/8 लिख दो, ठीक है। और जो डिवीजन है उसको चेंज कर दो किसमें? मल्टीप्लाई।
मल्टीप्लीकेशन के बाद जो नंबर है या फ्रैक्शन है उसको क्या करो सर रेसिप्रोकल। हाँ रेसिप्रोकल कर लो, हो गया 27/32। क्या चेक करो, यही आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। तो चलो एक और क्वेश्चन देख लिया जाए हम लोगों का। तो समझ गए ना, सेम चीज है। जैसे और क्वेश्चन देता, मान लो आपको देता 90 डिवाइडेड बाय, है ना, 4/7, ये क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इसको? नाइन्टी को एज इट इज लिख देंगे, है ना। तो 90 को आप एज इट इज लिख दो, और फिर डिवाइड का साइन क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन, और यस सर। फिर रेसिप्रोकल। 7/4, है ना। तो अब मन करे तो काट लो, नहीं कर रहा है तो मन करे तो छोड़ दो। तो क्या हम लोग 90 इंटू 7 को क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 7 63, और ये 0 बैठा दिए और डिवाइड बाय 4 कर लो। अभी इतना ही इंपॉर्टेंट है, आगे इसके बाद क्या क्या करना है, कैसे काटना है, वो आने वाले टाइम में सीखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? चलो एक और क्वेश्चन करके हाँ, अगर आपको कभी 8/9 डिवाइडेड बाय 7 दे दिया तो कैसे करोगे? सर 8/63। हाँ 8/9, फिर डिवीजन इनटू, और फिर इसका रेसिप्रोकल। सर 1/7। तो 8/63 है ना। यस सर। हाँ, तो नाउ यू कैन सी कि हम लोगों को अब किसी भी तरीके का डिवीजन देगा तो कर लेंगे, बहुत आसान है ना। चलो यस सर। अभी फ्रैक्शन थोड़ा पॉज करेंगे। अभी फ्रैक्शंस को हम लोग यहाँ पर पॉज करेंगे, मतलब थोड़ा सा आराम करेंगे, और हम लोगों को क्या करना है, 2-3 चीजें सीख करके वापस से फ्रैक्शंस की कुछ कुछ चीजों को सीखना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं, लेकिन मैं टॉपिक बताने से पहले कुछ कुछ चीजें जानना चाहता हूं। चलो आप लोग खुद ऑब्जर्व करना, आप ना 5 से 35 को जल्दी से सब लोग डिवाइड करो। और जो लोग डिवाइड वो वाला कर लिए, वो 5 को डिवाइड कर देंगे 247, है ना। 5 से डिवाइड करेंगे 2। जल्दी से मुझे दोनों का आंसर बताना। सर फर्स्ट का 47 है। ओके, 5 4 जा 20, वेरी गुड। तो 3 आ गया, कट गया 5, फिर 7, वेरी गुड, 47। ओके, चलो नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। और दूसरे का होगा 49। पूरा कट गया, पूरा तो नहीं कटा होगा। नो सर 49.5। हाँ, अरे पॉइंट में नहीं निकालना है, सिर्फ रिमाइंडर। ठीक है, चलो अच्छा,
ये बताओ तुम लोग क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, यहां पर तुम लोगों को क्या ऑब्जर्व किया? एक नंबर है 235, जिसको 5 से डिवाइड किए तो हमको यहां पर रिमाइंडर कितना बचा? 0 0। जबकि इस है ना 5 से ही किसी और नंबर का रिमाइंडर बचता है। 2 तो ऐसा क्यों हुआ? है ना? ऐसा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि न्यूमरेटर अलग अलग थे। हाँ, चलो आज आपको एक चीज बताते हैं और सब लोग जानते हैं। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा बेटा, फैक्टर, सुना है? यस सर। आपने पढ़ा है? यस सर। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 5 इज फैक्टर ऑफ, है ना? देखो 5 इज द फैक्टर ऑफ, इज अ फैक्टर ऑफ 235, है ना? 5 is not a factor of 247। तो क्या समझिए, पहले आप लिखो अच्छे से, जैसे मेरा लिखा हुआ है ना वैसे लिखो। सर लिख दिया। बेटा ये समझ में आया कि फैक्टर तभी होगा जब रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 0 सर 0 और अगर रिमाइंडर कुछ बच गया तो फैक्टर नहीं हुआ ना? यस सर। हाँ, तो कल को, है ना, अभी पूछे सर आप फैक्टर का डेफिनेशन क्यों नहीं बता रहे हैं, बताएंगे, पहले ऑब्जर्व तो कर लिया जाए कुछ, है कि नहीं? तो अगर कल को किसी ने हमसे पूछा कि इज 15 a factor of, तो इसका सवाल का आंसर क्या देंगे, यस और नो? जल्दी से बताओ, चलो सब लोग ट्राई करो। हमसे पूछा कि 15 a factor of 13590, तो ऐसे केस में हमको करना क्या है? बाय सर। बाय सर। बाय सर।